ये जो कुआं है वो बाल्टी वहाँ रखी गई है। इस कुएं और इस खेती में गन्ना, गेहूँ, धान, मक्की सभी चीज़ यहाँ पकती थी। सीताफल, बोर, गूगल का घून, कणज, बादाम की तरह ये कणज के जो फल आते हैं वो दाम से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। ये यहाँ के पशुओं के लिए, जानवरों के लिए ये कुआं का निर्माण करते हुए शेर, चीता और सामान रखने के लिए ये छोटा सा एक गुफा जैसा बनाया था हमारे दादाजी ने। आज ये इस पहाड़ों के बीच में जानवरों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ के किसानों ने और हमारे परिवार ने की है। आज हम 45 साल बाद में इसी कुएं का गंगा जल, इस कुएं का, जिस कुएं से इस शरीर का निर्माण हुआ था, उसी कुएं का गंगा जल हमें पीने का अवसर प्रदान हो रहा है। ये पानी भरा हुआ है इन पहाड़ों, हिमालय पर्वत की चोटियों के बीच में। ये पानी का बरसात की टाइम में ये पानी जो सफ़ेद मार्किंग दिख रहा है, यहाँ तक ये पानी आता है और फिर इस खेत में पानी ऊपर से निकलकर आगे नदी में शामिल हो जाता है। आज हम यहाँ बैलों के द्वारा, 2 से 4 बैलों के द्वारा, 100 किलो के ड्रम के द्वारा, रस्सी के द्वारा पानी निकाला जाता था, जिसे हमारी मेवाड़ी भाषा में उसे चढ़ कहते हैं। चढ़, जिसमें चमड़े की ठेली होती हैं, 100 किलो का जीआई का ड्रम होता है और 50 किलो ठेली, 150 से 200 किलो पानी एक ही बार में 1 मिनट में एक बार निकलता था। हर 30 से 40 सेकंड में 150 किलो पानी निकाला जाता था। आज जो हम परंपरा जैसे पानी पीते थे, उसी तरह से आज हमारे भाई भंवर जी गुजर, बालूराम जी गुजर रसोया हैं, जो चेर, सीता, भालू, खरगोश, हजारों तरह के इस वनस्पतियों के बीच में जानवर, पशु पक्षी रहते हैं। उन सब भी पानी पीने के लिए इस जगह पे आते हैं या फिर आगे नदी है उसमें जाते हैं। तो आज हमें भी ये पानी पीने का मौका मिल रहा है। 50 साल से आज गंगा जल पी रहे कुआं का। इसी टाइप से मैं 10 मिनट आराम करके इसे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस जल को पीने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम इसी जल के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ था। इसी वनस्पति के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसी वनस्पतियों के बीच में हजारों करोड़ों तरह की औषधिक वनस्पतियों से हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा को और इस शरीर को तंदुरुस्ती और शक्ति जो मिली है, वो इस गंगा जल के माध्यम से, इस पानी के माध्यम से मिली है। इसलिए हे मेरी जन्मभूमि, हे मेरी वंदनीय माँ, हमें ऐसा अवसर दे बार बार कि हम तेरे चरणों में आए और हमें ये याद दिलाए, आपने हमें बड़ा किया है। आपके फल फ्रूट खाकर, आपके हजारों तरह के औषधिक दवाओं का सेवन करके, आपके इस धरती का दूध पीकर अभी हमने जो ग्रहण किया है वो पानी नहीं है, वो अमृत है। वो इस धरती माँ का विशाल हजारों करोड़ों मेरे जैसे मनुष्य को और हजारों करोड़ों जीव जंतु को जीवन देने वाला इस धरती का अमृत दूध है। ये इसी से धरती पे हर चीज़ पैदा होती है, इसी से इंसान का निर्माण होता है, इसी से पर्यावरण का निर्माण होता है, इसी से हजारों
करोड़ों जीवन का निर्माण होता है। इसलिए हम हर एक मनुष्य को अपनी जन्मभूमि की विकास के बारे में, अपनी जन्मभूमि की सुंदरता के बारे में, अपनी जन्मभूमि के बारे में, कर्मभूमि से जन्मभूमि की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी जन्मभूमि पे, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, जहाँ पे हम पले पूछे हैं, हमारा छोटा सा शरीर पड़ा हुआ है, उस धरती पे आज 50 साल बाद में क्या स्थिति है, क्या रंग रूप है। पहले हम यहाँ पे 100, 200, 400, 500 भेड़ बकरी, गाय भैंस, ऊँट चराकर हम 100 साल से 110 साल, 100 साल से 120 साल तक हम इस धरती का अनाज खाकर, इन कुओं का पानी पीकर, इन तालाबों का पानी पीकर हमारा शरीर स्टोन मजबूत और ताकतवर बनता था। आज हमारी उम्र 60 साल की हो गई है, 50 साल की हो गई है। हार्ट अटैक आता है, कैंसर होता है, शुगर होती है। ये सब क्यों? आओ भाइयों, हम सब हमारी जन्मभूमि की तरफ लौटे और हमारी जन्मभूमि को सुंदर बनाने में, हरियाली को बढ़ाने में और हमारी जन्मभूमि की गोद पर जाकर उस जन्मभूमि को हरा भरा बनाने का काम हम सब मिलकर करें। आओ हम सब मिलकर अपनी जन्मभूमि की सुंदरता में आने वाले समय में सपोर्ट करें और अपनी जन्मभूमि के ग्रामवासियों को हर तरह से सहयोग करें। अगर हमारे पास है तो हमारा कमाया हुआ मुनाफे का 25% धन हमारी जन्मभूमि पे खर्च करें और हमारे बाप दादाओं का जो मदद करते थे, किसी ज़माने में एक दूसरे दे के हमारा पालन पोषण करने में हमें बड़ा करते थे, अड़ोसी पड़ोसी मदद करते थे, उनके पोते पोती लड़बड़ पोतों को आज हम मदद करें। अगर हम सक्षम हैं तो आओ हम सब मिलकर अपनी जन्मभूमि के ऊपर खुशी पैदा करें लोगों को बीच में। जय हिंद।